ब्रिगेडियर वकार साहब, ये अगर बिलफर्ज माफ़ी पर पीटीआई की क़यादत तैयार भी हो जाती है और ये सिद्क़ दिल से माफ़ी वाला मामला इस पर अमल दरामद हो जाता है, उसके बाद क्या सूरत हाल में कोई तब्दीली आ सकती है? जो इस वक्त एक तलख़ी है या जो संगीनी है मामले की, वो किसी हद तक कम हो सकती है? कोई सॉफ्टनेस या कोई रिलीफ वाला मामला हो सकता है उसके बाद? ये आई थिंक दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये स्टेटस को जो बात हो रही है, और दूसरा है कि जो लेट्स से रिकंसिलिएशन की तरफ चीजें जाती हैं और पीटीआई एक्नॉलेज करती है। जैसे मैंने मेंशन किया कि बड़े बड़े इश्यूज पे आप रवांडा का केस देख लें जहाँ पूरा जेनोसाइड हुआ, लेकिन अल्टीमेटली दोनों कम्युनिटीज को बैठना पड़ा। खुदा ना खास्ता हम उस लेवल पे नहीं गए। साउथ अफ्रीका की मिसाल है कि नेल्सन मंडेला ने करवाई वाइट्स के साथ और देन दे प्रोग्रेस फॉरवर्ड, वरना एक सिविल वॉर हुई थी। एक तो ये है कि पाकिस्तान विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस को या जो दूसरी सिचुएशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इवन पीटीआई आई वुड से। अभी आप देखें जो उनके चैलेंजेस हैं, इवन पार्टी का अभी नाम नहीं है, दे आर अंडर अ कवर नेम, एक और पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है, एंड देन दे हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द कोर्ट्स। तो एक तो ये है कि आई थिंक इन केस दे डोंट एग्री तो पाकिस्तान विल मूव फॉरवर्ड। मेन आई थिंक चैलेंज जो बना हुआ है, पीटीआई ने खुद एक्नॉलेज किया था। वकार साहब, ये ज़ाहिर है कि पार्टी का अपना नाम नहीं है किसी दूसरी पार्टी के कवर में, लेकिन ये इस पॉइंट की भी इंपॉर्टेंस है कि 8 फरवरी को जो सबसे ज़्यादा लोग निकले या सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, वो इन्हीं के वो आज़ाद उम्मीदवार थे जिनको ये बैक कर रहे थे और उन्होंने वोट हासिल किया। तो ये इस चीज़ पर भी कोई गौर व फिक्र होता है? उसी तरह मैं आ रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि जो पीटीआई की जब अपनी गवर्नमेंट थी और उनकी अप्रैल में फॉल से पहले आप चले जाएं 5 महीने, दे वर वरीड अबाउट मेनली इकोनॉमी जो है, या जो आप कह लें कि इकोनॉमिक कंडीशन, दैट बिकेम अ चैलेंज फॉर देम आल्सो। शेख रशीद कहते थे कि जी हम शायद बाहर ही ना निकल सके। तो क्या जो है चीजें जो है आगे इंप्रूव हुई हैं या रे ऑफ होप, आई थिंक दैट विल डिसाइड। लाइक कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे लग रहा है कि शायद आई थिंक इट्स ओनली इमरान खान एंड पीटीआई और बाकी शायद पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आई डोंट एग्री विद इट। अभी सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है, फिर उसके अगेंस्ट आई थिंक फिर एक कैंपेन की। जस्ट इमेजिन कि कहाँ पे ये चोट लगाते हैं, दे डोंट रियलाइज कि वो इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। रेकॉर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट फंक्शनिंग विद इन 2 years। और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी, आपने इन्फ्लेशन का भी देखा कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर अभी भी है, इवन वी फील इट, लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर प्रोलॉन्ग होता है 6 महीने में चीजें थोड़ा बेहतर होना शुरू होती है, तो पीपल विल आई थिंक स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट इट, और ये बहुत पीछे रह जाएंगे। एंड आई थिंक दे अनफॉर्चुनेटली फिर डेफिनेटली पीपल लुक एट जो डिलीवर कर। मैं तो कहता हूँ कि चारों सूबों में आप एटलीस्ट 3 सूबों में मुकाबला करवाएं चीफ मिनिस्टर का। आप केपी में बैठे हैं, डिलीवर करें। पंजाब में मरियम है, इस तरह सिंध में मुराद अली शाह साहब है, उधर compete करें एंड देन लेट दी इलेक्टोरेट डिसाइड जो है बाद में। इस तरह जनरल लोधी साहब ने भी एक फार्मूला दिया है इन केस लेट्स से, उन्होंने भी कहा कि 2-3 साल जो आप एजुटेशन की पॉलिटिक्स बंद करें, लेट पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड। बट एनीवेज आई थिंक जहाँ पे हम खड़े हैं, ये 2 ऑप्शन है मेरे ख्याल में, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीटीआई, पाकिस्तान विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। सही, चले सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।